दोस्तों, आज हम यात्रा करने वाले हैं ब्रिजमंडल की महारानी श्री राधा रानी जी के धाम बरसाना की, जहाँ राधा रानी जी का घर है। इस स्थान पर राधा रानी जी का जन्म हुआ था, जहाँ आज भी भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी जी के दिव्य लीलाओं के दर्शन होते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बरसाना कहाँ स्थित है, ट्रेन, बस, फ्लाइट और अपने कार बाइक के माध्यम से यहाँ कैसे आए, बरसाना आने के बाद बजट में होटल्स और धर्मशाला कहाँ पर ले, यहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था है, राधा रानी जी के दर्शन का सही समय और सही तरीका क्या है, राधा रानी धाम के अलावा आसपास के मुख्य दर्शन स्थल कौन से हैं, बरसाना की परिक्रमा कहाँ से शुरू होती है और बरसाना में स्थित बहुत से रहस्यमय स्थानों पर हम जाने वाले हैं। और बरसाना के साथ ही हम नंदगांव की भी यात्रा करने वाले हैं और वीडियो के अंत में इस यात्रा में लगने वाला टोटल खर्चा बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बरसाना उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और पवित्र तीर्थ स्थल है। यह स्थान प्रेम और भक्ति का केंद्र है, जो विश्व प्रसिद्ध लठमार होली के लिए जाना जाता है। बरसाना आप ट्रेन, बस और फ्लाइट के माध्यम से आ सकते हैं। मथुरा में मुख्य रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड बना हुआ है। यहाँ तक आपको हर बड़े शहर से डायरेक्ट ट्रेन और बसेस मिलती है। मथुरा से बरसाना के लिए हर 15-20 मिनट में बसेस मिलती है, जो 70 से 80 रुपए में आपको 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित बरसाना छोड़ देती है। अगर आप वृंदावन से बरसाना आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बस के माध्यम से आ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कार बाइक से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। राधा रानी मंदिर के प्रवेश द्वार पर आपको पार्किंग की व्यवस्था देखने को मिलती है। दोस्तों, वैसे तो ज्यादातर भक्त सुबह यहाँ आकर शाम तक वापसी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ होटल्स बुक करना चाहते हैं तो बरसाना में बहुत से होटल्स और धर्मशाला आपको मिल जाती है, जो 1000 से 1500 रुपए रेंट लेते हैं और यहीं पर आपको खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। इसके बाद हम चलते हैं दर्शन के लिए। दोस्तों, श्री राधा रानी मंदिर 250 मीटर ऊंचाई पर भानुगढ़ पर्वत की चोटी पर स्थित है, जिसे ब्रह्मांचल पर्वत भी कहा जाता है। यहाँ तक आप 3 मार्ग से आ सकते हैं। पहला है सीढ़ियों वाला मार्ग। यहाँ से आपको 251 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होता है। दूसरा है रोपवे। 100 रुपए का टिकट लेकर आप रोपवे के माध्यम से भी डायरेक्ट मंदिर पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बाइक भी चलती है, जो 100-150 रुपए लेकर आपको मंदिर के पास छोड़ देती है। ऊपर मंदिर के पास पहुँचने के बाद आपको मंदिर का प्रवेश द्वार दिखाई देता है, तो थोड़ी सीढ़ियां चढ़कर आपको मंदिर में प्रवेश करना है और यहाँ विराजमान लाडली जी महाराज राधा रानी के और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना है। इनके दर्शन करके आपको अनोखी शांति का एहसास होगा। दर्शन के बाद आपको यहाँ थोड़ी देर बैठना है। यह मंदिर बाहर और अंदर से बहुत ही भव्य बना हुआ है। वैसे तो यहाँ पर हमेशा ही भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन 30 जन्माष्टमी, राधाष्टमी और होली के समय यह बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है। दोस्तों, पूरे भारत में होली की शुरुआत सबसे पहले यहीं से होती है। बरसाना में एक अनोखी होली खेली जाती है, जिसे लठमार होली कहते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह मंदिर सुबह 5 से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 से रात 9 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर से पूरे बरसाना के भव्य दर्शन होते हैं। दोस्तों, इसी जगह पर राधा रानी ने बचपन से लेकर युवान अवस्था तक लीलाएं की थी, लेकिन राधा रानी जी का जन्म यहाँ नहीं हुआ था। श्री राधा रानी जी का जन्म बरसाना से 64 किलोमीटर दूर मथुरा के पास स्थित श्री रावल धाम में हुआ था। पौराणिक कथानुसार राधा जी की माता कीर्ति और पिता वृषभांशी यहीं पर रहते थे। माता कीर्ति की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह रोज यमुना जी में स्नान कर उनकी पूजा अर्चना करती थी। एक दिन जब माता कीर्ति स्नान और पूजा कर रही थी, तभी यमुना नदी से एक बड़ी सी कमल की कली उनके पास आई और जैसे ही सूर्य की किरणें उस पर पड़ी, वह कमल की कली खिलकर पुष्प में परिवर्तित हो गई। उस कमल के पुष्प के अंदर नन्ही सी राधा जी थी, जिन्हें माता कीर्ति ने अपनाकर अपनी पुत्री माना। इसके बाद कंस के भय से सभी लोग यहाँ से ब्रह्मांचल पर्वत पर जाकर रहने लगे, जिसे आज बरसाना माना जाता है, जहाँ पर राधा रानी ने बाकी का जीवन व्यतीत किया था।
दोस्तों, जैसे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा होती है, वैसे ही बरसाना की भी परिक्रमा होती है। बरसाना परिक्रमा की शुरुआत राधा रानी सेल्फी पॉइंट से होती है। परिक्रमा का पहला स्टॉप है सांक्रीखोर। यह वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों की दूध दही की मटकी फोड़ा करते थे। यहाँ पर आज भी दूध दही की सुगंध आती है और यहाँ पर ही भगवान श्री कृष्ण के हाथों के निशान है। इसके बाद आता है गावर वन। माना जाता है यह श्री राधा रानी जी का बगीचा था, जिसे स्वयं राधा रानी जी ने बनाया था। इसके बाजू में ही गावर कुंड है, जिसे भगवान कृष्ण ने राधा रानी जी की प्यास बुझाने के लिए बनाया था। और इसके सामने ही रास मंडल है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी रास करा करते थे। इसके बाद आता है मान मंदिर। माना जाता है जब राधा रानी रूठ गई थी, तब भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी को यहाँ पर मनाने गए थे। इसके बाद आता है मोर कुटीर। कहते हैं जब रूठे हुए राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण मनाने में असफल रहे, तब उन्होंने यहाँ पर स्वयं मोर का रूप लिया था, जिससे राधा जी उनसे प्रसन्न हुई थी। इसके बाद आता है दानगढ़। मान्यता अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर मंशी का दान दिया था और सखियों का रूप धरा था। इसके बाद आता है श्री कुशल बिहारी जी मंदिर। यह परिक्रमा मार्ग में सबसे सुंदर और भव्य महल जैसा मंदिर है। और सबसे अंत में आता है श्री राधा रानी मंदिर। यहाँ पर आकर आपकी परिक्रमा संपूर्ण होती है। इसके बाद आपको राधा रानी प्रवेश द्वार से 500 मीटर पर नंदगांव रोड पर स्थित कीर्ति मंदिर आना है। यह मंदिर राधा रानी जी की माता श्री कीर्ति जी को समर्पित है। तो यहाँ के दर्शन कर आपको नंदगांव आना है, जो वहां से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे 20 रुपए में ऑटो से आप पार कर सकते हैं। नंदगांव में नंदेश्वर पर्वत पर नंद भवन मंदिर है, जो भगवान श्री कृष्ण का घर था। यहाँ तक आने के लिए आपको लगभग 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और यहाँ तक आप बाइक से भी आ सकते हैं। यह भवन बहुत ही विशाल बना हुआ है। तो यहाँ पर दर्शन कर आप वापस मथुरा या वृंदावन लौट सकते हैं, या फिर गोवर्धन पर्वत के दर्शन और परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। इसका संपूर्ण वीडियो हमने चैनल पर दिया गया है। इसी के साथ ही मथुरा और वृंदावन यात्रा का भी संपूर्ण वीडियो चैनल पर दिया गया है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो बात करते हैं टोटल खर्चे की। दोस्तों, अगर आप एक दिन में दर्शन कर वापस लौटते हैं तो लगभग 1 से 2 हजार रुपये खर्चा लग सकता है, और अगर आप एक नाइट रुकते हैं तो 2 से 3 हजार रुपये तक आपको खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी बरसाना और नंदगांव की यात्रा संपूर्ण होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्र परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करना, और ऐसे ही यात्राओं के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे और हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं ऐसे ही अगली यात्रा पर।